तो आज की इस वाली वीडियो में हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे ऑपरेटर प्रेसिडेंस होता क्या है। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो बचपन में आप लोगों ने मैथ्स तो करी है और मैथ्स के अंदर आपने एक बहुत फेमस टर्म सुनी होगी जिसका नाम होता है बोर्ड मास। क्या? बोर्ड मास। अब बेसिकली बोर्ड मास होता क्या है? बोर्ड मास में बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन होता है। इसका मतलब होता है किसी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में इनमें से 3 या 4 ऑपरेटर्स का हम यूज करेंगे तो उनमें से किसकी प्रायोरिटी कितनी होने वाली है। जैसे बी की जो प्रायोरिटी है मतलब ब्रैकेट की प्रायोरिटी क्या है, इन सब में सबसे ज्यादा होती है। अगर मैं यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिख दूं लाइक 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3, तो यहाँ पे तुम्हें क्या लगता है पहले कौन सा ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा? मल्टीप्लाई वाला ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा या फिर प्लस वाला ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा? तो इसके लिए हम बोर्ड मास का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि जो मल्टीप्लीकेशन है वो पहले है बोर्ड मास में एज कम्पेयर टू एडिशन। सो पहले कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा? मल्टीप्लाई का ऑपरेशन। तो पहले क्या होगा? 4 × 5 20 एंड देन प्लस 3। इसका आंसर हो जाएगा 23। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये जो 4 × 5 है इसको ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर दूं, मैं लिख दूं 4 × 5, तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर आ चुका है और ब्रैकेट्स की जो प्रायोरिटी है वो सबसे ज्यादा होती है इन सारे ऑपरेटर्स के बीच। तो सबसे पहले अब क्या रिजॉल्व होगा? ये जो 4 × 5 है यही रिजॉल्व होगा और फिर से आंसर क्या हो जाएगा? 23, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर पहले मल्टीप्लीकेशन होगा और प्लस 3 होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट को अब यहाँ से हटा दूं और यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा दूं तो अब क्या होगा? अब आंसर चेंज हो चुका है। अब जो आंसर होगा पहले वो ब्रैकेट को रिजॉल्व करेगा और ब्रैकेट के अंदर क्या है? 5 + 3 जो कि होता है 8 एंड 8 4 ज़ा 32। तो यहाँ पे जो आंसर होगा चेंज हो जाएगा 32 में। तो इस तरीके से बोर्ड मास काम करता है। वैसे तो आपने सबको लगभग पता ही होगा। तो इसी तरीके का कॉन्सेप्ट हम पाइथन के अंदर यूज भी करते हैं जिसे कहते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस। यहाँ पे मैंने उसके बारे में सब कुछ लिख रखा है। तो सेम यहाँ पे जब हम कोई किसी एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करते हैं तो उसके अंदर भी जो ऑपरेटर होते हैं उनकी एक प्रेसिडेंस होती है, एक प्रायोरिटी होती है कि किस ऑपरेटर की कितनी प्रायोरिटी है और कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा और कौन सा ऑपरेटर बाद में एग्जीक्यूट होगा। सो यहाँ पे एग्जांपल के लिए लिख रखा है मैंने यहाँ पे एग्जांपल 2 × 3 एक्सपोनेंशियल 2। तो यहाँ पे क्या होगा? पहले 2 × 3 होगा या 3 का एक्सपोनेंशियल 2 होगा? तो यहाँ पे मैं टेबल में आके देख सकता हूँ। यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल है उसकी प्रायोरिटी सेकंड नंबर पे है और जबकि जो मल्टीप्लिकेशन है उसकी प्रायोरिटी फोर्थ नंबर पे है। तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल होगा। यहाँ पे पहले सबसे पहले 3 की पावर 2 होगी जो कि था 9 एंड 9 2 ज़ा 18। अगर मैं इसे रन करूँ तो यहाँ आंसर 18 आया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसे ब्रैकेट के अंदर डाल दूं, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 2 × 3 एंड देन एक्सपोनेंशियल 2, तो क्या लगता है क्या होगा? यहाँ पे ब्रैकेट की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा हाई होती है जब 2 3 जा 6 होगा और 6 6 जा 36। यहाँ पे आंसर चेंज हो जाएगा। या तुम लोग देख सकते हो आंसर 36 आया। तो इसी तरीके से जो है ऑपरेटर प्रेसिडेंस काम करती है। अब मैं तुमको कुछ खास बताने वाला हूँ। लाइक मान लो अगर मैं लिखूँ 2 × 2 × 3, तो सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा? यहाँ पे सबसे पहले पहला वाला जो मल्टीप्लीकेशन है वो एग्जीक्यूट होगा। पहला वाला मल्टीप्लाई ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा देन बाद वाला। मतलब यहाँ पर जो ऑपरेटर है अगर सेम है तो लेफ्ट टू राइट वो एग्जीक्यूट होते हैं। सबसे पहले 2 × 2 होगा फिर आंसर आएगा 4 × 3 देन उसका 4 × 3 होगा और आंसर हो जाएगा 12। मेरा कहने का मतलब है अगर सेम ऑपरेटर हैं तो वो लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट होते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं लिख दूं 2 एक्सपोनेंशियल 3, तो क्या लगता है आप क्या होगा? अगर मैं लेफ्ट टू राइट देखूं तो आंसर आ रही है 2 का एक्सपोनेंशियल 4 एंड 4 3 का एंड 4 का एक्सपोनेंशियल 3, मतलब 4 4 16 एंड 16 4 64, बट आंसर विल बी 256। यस, जब हम एक्सपोनेंट कर रहे होंगे मल्टीपल टाइम तो वो राइट टू लेफ्ट एग्जीक्यूट होता है और बाकी जितने भी ऑपरेटर होते हैं वो लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट होते हैं। तो एक बहुत ही ज्यादा इंटरव्यू में पूछे जाने वाली चीज है जिसमें ज्यादातर लोग गलत बोल देते हैं। इसलिए अब 2 की पावर 3 8 हो गया एंड 2 की पावर 8 क्या हो गया फिर 256। इस तरीके से एग्जीक्यूट हुआ है राइट टू लेफ्ट, जबकि बाकी सारे जो ऑपरेटर हैं वो कैसे एग्जीक्यूट होते हैं? लेफ्ट टू राइट। अब एक और एग्जांपल तुम लोगों को देता हूँ अगर तुमको कंफ्यूजन हो। मेरा कहने का मतलब ये है अगर मान लो मैं लिखूँ 2 + 2 + 2, तो यहाँ पे होगा क्या? एक और प्लस लगा लेते हैं 2। तो अगर मैं कमेंट लिख के दिखाता हूँ तुम लोगों को मान, तो सबसे पहले यहाँ पे ये वाला जो 2 + 2 है, ये जो बीच में प्लस दिख रहे हैं आप लोगों को, ये एग्जीक्यूट होगा। तो सबसे पहले ये क्या हो जाएगा? 4। सबसे पहले क्या होगा? 4 और यहाँ पे क्या रह जाएगा? +2 + 2। अब क्या होगा? अब ये वाला प्लस एग्जीक्यूट होगा।
तो आगे वाले स्टेटमेंट में क्या आएगा? 6 प्लस 2। और अब क्या होगा, अब ये एक ही प्लस बचा है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा फाइनली। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा हमारा 8। तो तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे जो ऑपरेटर है वो लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट होता हुआ गया अगर ऑपरेटर सेम है, लेकिन जो एक्सपोनेंट होता है वो राइट टू लेफ्ट एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पे सबसे पहले 2 का एक्सपोनेंट 2 नहीं हुआ था, यहाँ पे जो एक्सपोनेंट हुआ था वो उल्टा हुआ था, पहले 2 का एक्सपोनेंट 3 हुआ था पीछे से, फिर उसके बाद जो आंसर आया वो हो गया एक्सपोनेंट 2 का। इस तरीके से जो है एक्सपोनेंट काम करता है, एज कम्पेयर टू बाकी सारे ऑपरेटर ये उल्टा काम करता है। सो या यही था इस वीडियो में, जिसके बारे में हम छोटी शॉर्ट वीडियो थी जिसमें हमने ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बारे में पढ़ा और जाना ऑपरेटर प्रेसिडेंट कैसे होता है, किस तरीके से काम करता है। और बहुत ही अच्छा एक इंटरव्यू क्वेश्चन मैं तुम लोगों को करवा दिया जो कि काफी ज्यादा पूछा जाता है, और अब तुम इजीली बता पाओगे कि कौन से ऑपरेटर की प्रेसिडेंस कितनी होती है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक ये टाटा बाय बाय।